हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो है कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है प्रेत आत्माओं का जंगल। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी मैं अमन के जैसे ही आपको सुनाने जा रहा हूँ। अमन का घर मेघालय के एक पहाड़ में था। आप जानते ही हैं कि मेघालय पहाड़ों और जंगलों से भरी हुई जगह है। वो वही के एक जंगल में रहता था। यह बात तब की है जब मैं बीए सेकंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। एक दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर कहीं घूमने का प्लान बनाया, क्योंकि खाली बैठे बैठे हम बोर हो चुके थे। हम लोगों ने अपने गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित एक जंगल में जाने का फैसला लिया, क्योंकि हम सबके सब एडवेंचर के बहुत शौकीन थे। हम घर से एक साथ निकलते हैं और घर पर बता देते हैं कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, रात तक आ जाएंगे। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त लिकेश, राकेश और विकास थे। हम करीब 4 बजे तक जंगल पहुंच जाते हैं। दिन के उजाले में भी पेड़ों की वजह से बहुत घना अंधेरा था। उस समय हम उस जंगल में चलते चलते चले जा रहे थे और हमें अंदर तक एक पुराना सा मंदिर दिखाई देता है। हम उस मंदिर के पास रुक जाते हैं। मंदिर में बहुत ही पुरानी मूर्ति थी। हम अंदर गए। हमने वहां प्रदर्शनी किया, लेकिन वहां पर कोई इंसान नहीं था। वही बाहर बैठ के हम बातें करने लगे। बात करते करते हमें यही नहीं पता चला कि कब शाम के लगभग 7:30 बज चुके थे। जंगल में अंधेरा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। लिकेश ने अपना फोन निकाला और उसकी टॉर्च जलाई। हम जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी। हवा ऐसी चल रही थी कि जैसे आंधी चल रही हो। थोड़ी देर बाद पानी भी बरसने लगता है। हमने वही मंदिर में थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। हमने सोचा आज तो घर पर जाकर जमकर डांट पड़ने वाली है। उस सुनसान जंगल में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। केवल जानवरों और शिकारियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। लगभग 1 घंटे बाद बरसात थोड़ी कम होती है और हम वहां से निकलने का फैसला करते हैं। रात के करीब 8:30 बज चुके थे। अब भी हमें जंगल के अंदर लगभग 4 किलोमीटर चलना था। थोड़ी देर बाद हमें किसी औरत के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। हम बुरी तरह से घबरा जाते हैं, लेकिन चलते ही रहते हैं और चलते चलते हमें पता ही नहीं चलता कि कब विकास पीछे ही छूट जाता है। जब हम पलटकर देखते हैं तो वहां पर विकास हमारे साथ नहीं रहता। हम जोर जोर से विकास को आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता हमें। अब हमें अब हम करते भी तो क्या करते। अब हम बहुत ज्यादा घबरा चुके थे, लेकिन हम सभी दोस्तों ने मिलकर के विकास को ढूंढना शुरू कर दिया और हम करीब घंटा आधा 1 किलोमीटर जंगल के अंदर वापस आ गए और वहां पर देखा कि विकास चुपचाप एक जगह पर खड़ा था। हमने विकास से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। हमें लगा कि ये डर गया है, लेकिन वो हमारे साथ चुपचाप चलता रहा। उसके हाव भाव बहुत ही अजीब लग रहे थे। उसका चेहरा भी बहुत विचित्र सा लग रहा था। हमें तो उसे देखकर भी डर लग रहा था। हालांकि हमारी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी, लेकिन दोस्त था तो छोड़ तो नहीं सकते थे। हम जैसे तैसे करके उस जंगल से बाहर निकले और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उस रात डर के मारे मुझे नींद ही नहीं आई। अगले दिन जब मैं सुबह कॉलेज गया तो पता चला कि विकास कॉलेज नहीं आया है। जब मैंने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, पूछा कई दोस्तों से, तो पता चला कि विकास की मौत हो चुकी है।
मैं ये सुनकर दंग रह गया और मेरी आंखों से आंसू बह गए। मैं वहां से सीधा उसके घर गया। उसके माता पिता के पास रुककर उन्हें ढांढस बांधने लगा। जब मैंने उनसे विकास की मौत का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि रात को जब वो घर आया था तो उसे बहुत तेज बुखार था और उसका शरीर लोहे की तरह जल रहा था और हम लोग उसे अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। जब मैंने इस बात सुनी तो मुझे सारा माजरा समझ में आ गया, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि मेरी भी हालत डर के मारे बहुत ज़्यादा खराब थी कि कल रात को हमारे साथ क्या क्या हुआ था। मुझे साफ साफ समझ में नहीं आया। मुझे साफ साफ समझ में आ गया कि उसे किसी रूह ने पकड़ लिया था। जब मैं वहां से वापस आ रहा था तो वहीं के एक आदमी ने मुझे रोककर पूछा कि आखिरकार विकास कल कहा था। तो मैंने डरते डरते उन्हें सारी बात बताई। तो उन्होंने बताया कि बेटा वो जंगल हॉन्टेड है। जिस मंदिर के पास तुम गए थे वो कई सालों से वीरान पड़ा हुआ था और वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक प्रेत आत्माओं का वास है, इसीलिए वहां पर कोई नहीं जाता और वहां पर सिर्फ आत्माओं का ही राज चलता है। खासकर शाम के वक्त के बाद तो बहुत ज्यादा भूतों का राज होता है। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।